हे दोस्तों, वेलकम बैक टू थिंक बुक माइंडसेट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 30,000 रुपए लॉटरी पे खर्च करते हैं और साल के एंड होते होते उनके पास सेविंग के नाम पे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट उनमें से आधे लोगों के पास इमरजेंसी फंड यानी कि ऑलमोस्ट $400 भी उनके पास नहीं होता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि वो लोग लॉटरी में खर्च करने की जगह उन पैसों को सेव क्यों नहीं करते, लेकिन इनके हिसाब से उनकी लाइफ में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ लॉटरी ही बदल सकती है, मतलब लक। और उनको लगता है कि वो हार्ड वर्क करके कभी अमीर नहीं बन सकते। उनको ऐसा लगता है कि अमीर बनना मतलब लकी होना। तो बेसिकली वो लॉटरी टिकट उनको उम्मीद और सपने दिखाती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि फालतू के सोच है, क्योंकि हमें पता है कि लॉटरी जीतने की चांसेस कितने कम होती है और अपने लाइफ को पूरी तरह से लॉटरी के ऊपर छोड़ देना मतलब करोड़ों में से एक आदमी को सक्सेस मिलती है। क्या बाकी के सारे लोग वैसे ही गरीब में जिएंगे? लेकिन दोस्तों, यही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप उन लोगों को समझाने जाओ तो उल्टा आपको बेवकूफ समझेंगे और शायद वो लोग आपको गलत बोल के रिटर्न में आपको बुरा फील करा देंगे, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों, इसीलिए यह बुक में हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलते हैं। वह यह है कि इंसान लॉजिकल नहीं, हम साइकोलॉजिकल है। क्योंकि दोस्तों, सबको यही लगता है कि आज की तारीख में वो एक परफेक्ट फैसला ले रहे हैं अपने लाइफ के लिए, लेकिन फिर भी जब कुछ साल गुजर जाते हैं और जब लोग पीछे पलट के देखते हैं तो यही सोचते हैं कि काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता तो उनकी लाइफ कुछ और ही होती। दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हो तो अमेरिका के लोअर क्लास के इनकम वाले लोग हो या इंडियन मिडिल क्लास, दुनिया में कोई भी अमीर इंसान, हम ज्यादातर फैसले इमोशन यानी कि जज्बात की बेस पे लेते हैं, जैसे डर या लालच, और फिर उनको लॉजिक में जस्टिफाइड करते हैं। क्या हमारा फैसला लॉजिकली बिल्कुल सही है? दोस्तों, इसीलिए एक वजह यह होती है कि हम कुछ चीजें कुछ सालों बाद सीखने मिलती है जो हमें पहले सीख लेनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक से शेयर करने वाला हूं जो हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसले लेते हैं, जिसको आज सुधार कर आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। लेसन 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, एक तरफ होती है लग्जरी कार, बढ़िया सा घर, इंस्टा पे वैकेशन का फोटो। दोस्तों, यह सब चीजें हमें क्लियर दिख रही है, और दूसरी तरफ उस घर का या कार का लोन, ईएमआई, उस आदमी के ऑफिस का स्ट्रेस और उसकी स्ट्रेस की वजह से उसके घर में रोज के फाइट। तो यह सब चीजें हमें नहीं दिखती है। जो हमें दिखाता है वह अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होता है, लेकिन जाने अनजाने में यह चीजें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी हम अमीर आदमी को देखते हैं, जैसे उसके पास कोई लग्जरी कार हो या कोई वैकेशन पर गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसे कार हो, काश मैं भी ऐसे जगह पे घूमने जाता, कितना मस्त लाइफ है। हम यह भी नहीं सोचते कि वो लोगों की लाइफ एक्चुअल में मस्ती है या नहीं। हम उन लोगों के लाइफ में सिर्फ फ्लैश और ब्राइट ढूंढते हैं। दोस्तों, हमें यह चीजें याद रखनी चाहिए कि जिस वजह से उस आदमी ने कार ली है कि लोग उसे इज्जत करें, लेकिन एक्चुअल में लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत करते हैं। सोचो, जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं, वाह क्या कार है। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि वाह क्या आदमी है। इसी वजह से लोगों की दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल वेल्थ वही होती है जिसे हम आजादी की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे हम पैसे से खरीद सकते
हैं वो है हमारा खुद का टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो और उस काम को आप पसंद भी नहीं करते हो, तो आपके इतने अमीर होने का क्या फायदा। दोस्तों इसीलिए इस बुक के ऑथर हमें यह कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीबी होने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है और अमीर रहने का सबसे मुश्किल। तो अगर आप किसी आदमी के पास कोई अच्छी कार देखते हो, जैसे मान लो कि 50 लाख रुपए की है, तो आप उससे यह नहीं पता लगा सकते हो कि वह आदमी एक्चुअल में वेल्दी है या नहीं, लेकिन उससे हमें यह चीज पता चलती है कि उसके धन में से 50 लाख रुपए कम गए हैं। लेसन नंबर 2, यू पे ए प्राइस फॉर एवरीथिंग। दोस्तों मान लो आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस 12 लाख रुपए है, तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन है। पहला, आप 12 लाख रुपए पे कर दो। दूसरा, अगर आपको उतना खर्चा नहीं करना है तो आपको एक सस्ती कार ढूंढ लो और वो ले लो। तीसरा, किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। अब दोस्तों 99% लोग कार चुराने वाले ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आगे जाकर फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी वह ज्यादा हो सकती है। तो उसके बेनिफिट जो हमें क्लियर दिख रहे हैं वह उसके नुकसान से काफी छोटे जो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया है, चाहे उसको कोई सजा मिले या ना मिले, क्योंकि हमें ऐसी चीजें दिखती है जो उस आदमी को नहीं दिख रही है। इसीलिए 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे, फिर भले हम कोई सस्ती या सेकेंड हैंड ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज फॉर फ्री। उसी तरह जब आपको अमीर बनना है और इन्वेस्टिंग से अपने पैसे को ग्रो करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप अपने पैसे को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा, यानी अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसे ऑथर कहते हैं इंडेक्स फंड या डायरेक्ट स्टॉक में। लेकिन उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ेगा। उसका प्राइस वही है और वह प्राइस आप डॉलर या रुपये में पे नहीं करोगे, बल्कि डॉट अनसर्टेनिटी थोड़ा टाइम देके उसके बारे में सीख के पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने पैसे को सेफ जगह पर रख दो जहां आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे। इसे बैंक एफडी में या गोल्ड में, तो उससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वहीं उसका प्राइस होगा। तो इसी तरह यह ऑप्शन में आप खराब रिटर्न लेकर इसका प्राइस पे करते हो। अब दोस्तों यहाँ पे सच बात यह है कि मैक्सिमम लोग या दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, जिसको मॉर्गन होल्ड इस बुक के ऑथर कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। और उसका सिंपल रीजन यह है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, वेकेशन पर जाने के लिए, खाना खाने के लिए ही बहुत सारे खर्च करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियर दिख नहीं रही है और उन लोगों के लिए वो दिखाने वाला चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे घर, गाड़ी या फिक्स डिपॉजिट या फिक्स इंटरेस्ट और आपके रोज के बोरिंग इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट, इंडेक्स से आपको अपना फ्यूचर क्लियर दिख नहीं रहा, इसीलिए लोग यह ऑप्शन चुनते नहीं है। उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उस कार की असली कीमत नहीं दिख रही है। और दोस्तों ऑथर यहाँ पर हमें यह इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि ग्रोथ इज ड्राइविंग बाय compound which always takes time, but distraction is driven by single point of failure।
इट कैन हैपन इन सेकंड, यानी आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो होते हैं, कंपाउंड, लेकिन बर्बाद रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टाइंग वेल्दी। दोस्तों, अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है, पैसे का बराबर हैंडल नहीं करना और उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर रहना, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसीलिए आपको अमीर बनना है और अमीर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो तो चांसेस है कि आपको वही माइंडसेट अमीर रखेगा। और इसीलिए आज दुनिया के 90% से भी ज्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड हैं और दुनिया के 70% से भी ज्यादा लॉटरी विनर 10 साल के अंदर वापस गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला है एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब आप अपने को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि मार्केट साइकिल से आपको कुछ भी फर्क ही न पड़े। जब आप रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसमें भी मार्केट साइकिल होते हैं, इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है और जब प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं, हम और ज्यादा खरीदते हैं। उसी तरह हमें यह लॉजिक यूज करना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी। आपको मार्केट साइकिल से डरना नहीं है, आपको उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। दूसरा, गुड प्लान लीव रूम फॉर एरर, यानी आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो तो उसमें इस बात पर भी गौर करो कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान आपके मुताबिक नहीं होता है तो आप क्या करोगे, यानी आपका प्लान बी क्या होगा। इन्वेस्टिंग की दुनिया में हम इसीलिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, 10-15 कंपनी का और इमरजेंसी फंड साइड रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट ऑब्स्टेकल टू सक्सेस, यानी आपको फ्यूचर के लेकर हमेशा ऑप्टिमाइज और पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए। जैसे ऑथर ने हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के 2 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला डोनाल्ड रिका, आप इसे गूगल करके सर्च कर सकते हो। यह आदमी ने पूरी जिंदगी चौकीदारी की नौकरी की, लेकिन उसने मरने से पहले उसके पास $8 मिलियन था, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से उस टाइम पे 55 करोड़ रुपए होते थे। अब कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी करके इतने सारे पैसे जमा कर सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, सेविंग करके और इन्वेस्टिंग का आदत डाल के। दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल है रिचर्ड फुस्कोने, दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, दुनिया के सबसे टॉप कंपनी मेरिलियंस में काम करता है और एक अच्छा पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव बनता है। लेकिन उसने कर्जे की और खर्चा करने की इतनी आदत डाल ली जिसकी वजह से 2008 में उसे बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करने पड़े। दोस्तों, गरीबी से बुरी चीज क्या होती है? वह यह कि आप अमीर बने और फिर वापस से आप गरीब हो गए। तो इसीलिए अगर आप अपने दम पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप 10 करोड़ रुपए मैनेज नहीं कर सकते हो। और इससे हमें यह चीज पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, आपकी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको पैसा मैनेज नहीं करने आता है। क्योंकि गरीब की सोच हमेशा यह होती है कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम उसे मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन अमीर लोगों की सोच यह होता है कि हम थोड़े थोड़े पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, एक जो सेव करते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि वह सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उनको सेव करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, क्योंकि आप यह वीडियो
देख रहे हो। दोस्तों हम सेविंग के बारे में बहुत सुनते हैं। आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि पैसे सेव करा करो, लेकिन यह सेविंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर एक रुपया जो आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो वह आपके फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीदने के लिए रखा हो। इसीलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी है तो अभी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। लेसन नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉर्गन हाउस के लाइफ टिप। सबसे पहला, अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंट लो, या सोच के नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसीलिए मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। क्योंकि सबसे बुरी चीज अगर आप कर सकते हो तो वह यह है कि आप अपने फ्यूचर की कमाई आज ही खर्च कर दो। एडवाइस नंबर 3, ट्रैवल प्लेजर फ्रॉम फ्री और लो कॉस्ट एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, लर्निंग। क्योंकि जिंदगी के असली मजे फ्री में और छोटी मोटी चीजों में है जो रोज होती है। इससे आप हेल्दी और वेल्दी रहोगे। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश एज इमरजेंसी। वह इसीलिए क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम पैसे में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। एडवाइस नंबर 5, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंड इज टू नेवर इंटरप्यूट एंड एनालिसिस। आपको एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो होगी। कंपाउंड के ग्रोथ, लेकिन उसकी कंडीशन यह है कि आपको उससे बिना रुके ठोके कंपाउंड होने दो। एडवाइस नंबर 6, एज द इन्वेस्टर सोल्ड pick a strategy that have the highest odds of successful meeting then goals। ऑथर के हिसाब से इन इंडेक्स फंड के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 की एलिमेंट ऑफ हाउस अप्रोच, हाई सेविंग रेट, पैटर्न्स एंड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिसिस। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि उनको करोड़पति वाली लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगहों पे घूमना है, लेकिन एक्चुअल में उनके बोलने का मतलब यह होता है कि उनको करोड़ों रुपए खर्च करना है, जो उनकी कही हुई बात से बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि अगर आप करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे तो करोड़पति कैसे बनोगे? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिस ना कर पाओ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।